यार ऑफिस में जा रहा हूँ, तकरीबन 2-1 घंटे मेरे ख्याल में मुझे लग गए हैं। बैठे बैठे हुए काफ़ी रश था और IBN नंबर उसको मिला नहीं था, तो मैंने उसको दोबारा फिर रिमाइंड कराया। वो कहता है जी संडे या मंडे इंशाल्लाह सैलरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। आज वो हमें कर रही हैं, हम जो है संडे मंडे तक ट्रांसफ़र कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था ना यार, इस टाइम मैं जा रहा हूँ PRO के ऑफिस। एक तो अरबी की फ़ीस देनी है, ऑफिस रेंट देना है, और दूसरा वो डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा फंसा हुआ है, क्या नाम है, बैंक वाला, वो ओपन कराना है। और तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं बना रहा, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं था और डिलीवरी भी मैंने रोकी हुई है। कल एक लड़का छोड़ के गया है, अब उसका सामान आया है। मैं सोच रहा हूँ कल से इंशाल्लाह फिर डिलीवरी स्टार्ट करते हैं और चलें, इसी बहाने 2-4 पैसे हाथ आ जाएंगे, खर्चा पानी निकलता रहेगा इंशाल्लाह अपना। फीफा की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से हैं कतर के अंदर, और नई जो अपडेट आई है कतर की बाइक से रिलेटेड, वो एक तो ये है कि पहले बैग्स हम लोग इस्तेमाल करते थे और पीछे कोई ना कोई बंदा बिठा लेते थे, और दूसरा ये था कि हर बंदा अपने नाम की बाइक चला सकता था और लोग फ्रीलांसर भी काम कर रहे थे। अब जो रूल चेंज हुआ है उसके अंदर ये है कि एक तो बॉक्स लग रहे हैं, 15 तारीख डेडलाइन दे दी है कतर ने। 15 के बाद जो बैग्स हैं वो अलाउड ही नहीं है रोड के ऊपर, फ़ाइन दिया जाएगा, उसमें बॉक्स लगेगा बाइक के ऊपर। और सुनो हमसे ऑलरेडी डाटा ले चुकी है। और दूसरा ये कि आप जिस बाइक के ऊपर बॉक्स लगा होगा आप बंदा नहीं बिठा सकते पीछे। जैसे होता था ना कि हम लोग ट्रेनिंग देते थे, किसी बंदे को बिठा लिया, लोकेशन दिखा दी, सिखा लिया, वो सीन ख़त्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड एक मयार जो है वो बरकरार रखना है। तो बॉक्स जिस गाड़ी के ऊपर लगा होगा बाइक के ऊपर, उसके ऊपर डबल सवारी मना है, एक ही बंदा चलाएगा। और उसकी मेजरमेंट दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक बॉक्स का साइज़ होना चाहिए। और जो चेंजिंग आई है, जो रूल के अंदर चेंजिंग आई है, वो है कि आप लोग जो है अपने नाम की बाइक नहीं चला सकते अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो वैसे अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, किसी सप्लायर के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने नाम की बाइक नहीं चला सकते, वो कंपनी के नाम पे बाइक होनी चाहिए, वो अपने नाम की आप बाइक नहीं चला सकते। और दूसरा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कंपनी की बाइक पे ही बॉक्स लगेगा, अदरवाइज़ किसी दूसरी बाइक पे बॉक्स नहीं लगेगा। और उन्होंने हमें क्लियर कट बता दिया है जो चेंजिंग हुई है। उन्होंने कहा है जी हमसे डाटा जब ली है तो मेरी तकरीबन 6-7 बाइक्स हैं अपनी कंपनी की। एक तो इन्होंने आड़े टेढ़े गाड़ियाँ ठहरा देते हैं तो ज़िगज़ैग करना पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा है कि अपने जो है ना जितनी आपकी गाड़ियाँ हैं आपकी कंपनी के नाम पे, उसी के अंदर ही बॉक्स लगेगा। दूसरे जो बंदे रहते हैं, जो दूसरे बाइक्स वाले हैं, उनकी गाड़ी जो है, उनकी गाड़ी पे बॉक्स नहीं लगेगा और उनकी जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगी। अभी मेन इशू ये है कि मेरे पास टोटल जो है वो 7 बाइक्स हैं। अभी 3 बाइक्स मेरे ख्याल में और मुझे लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ एक दो लड़के एग्री हैं कि हम कंपनी के नाम पे बाइक कर देंगे,
किसी की भी प्राइवेट जो बाइक है अपनी कंपनी में बंदा ट्रांसफ़र करते हुए ज़रूर सोचता है, उसके लिए ये होगा कि हम उनसे पासपोर्ट लेंगे। अगर कोई भी बंदा हमारी कंपनी के अंदर बाइक ट्रांसफ़र करता है, हमारी कंपनी के नाम पे करता है, तो उसको पासपोर्ट देना लाजमी होगा। वो क्यों पासपोर्ट देना लाजमी होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यार बाइक भी दे रहा है और पासपोर्ट भी दे रहा है, तो वो क्या वजह है? अब फ़र्ज़ करें मैं कंपनी के नाम पे बाइक ट्रांसफ़र कर चुका हूँ और अल्लाह ना करे कोई जुर्माना हो जाता है मेरी बाइक के ऊपर, तो वो बंदा छोड़ के भाग जाए, बाइक छोड़ के भाग जाए, जुर्माना ही इतना हो कि इतने की बाइक ही नहीं होगी, तो वो फिर कंपनी को भरना लाजमी पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी के खाते में बाइक आ गई ना, कंपनी का एसेट हो गया, तो वो कंपनी को भरना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा है कि जिस बंदे ने भी अपनी गाड़ी कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करनी है, हमारी कंपनी के नाम पे, जिसके थ्रू सुनोनो में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सप्लायर की जो कंपनी है, उसमें अगर आपने बाइक ट्रांसफ़र करनी है तो आप लोगों को पासपोर्ट लाजमी जमा करवाना होगा। और दूसरा ये है कि पहले तो चल जाता था काम के, प्राइवेट गाड़ियाँ होती थी और उसमें हर चीज़ चल जाती थी, पासपोर्ट नहीं रखते थे। हम क्या करते थे, हम लोग 1000 रियाल एज ए सिक्योरिटी फ्रीलांसर बंदे से ले लेते थे, क्योंकि 1500 तो कैश रहता है ना बंदे का, क्या नाम है इसके ऊपर, राइडर के ऊपर। अब राइडर क्या करते हैं, कुछ राइडर जो फ्रीलांसर काम करते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आईडी बनवाई, पैसे खाए और गायब हो गए। उसमें क्या होता है कि वो फिर कंपनी को भरने पड़ जाते हैं। तो अब दो सूरतें चल रही हैं। पहले तो 1000 रियाल लेते थे, पासपोर्ट नहीं लेते थे, काम बन जाता था। अब क्या है कि आप पैसे नहीं चाहिए, अब चाहिए बंदे का पासपोर्ट। वो इसलिए, एक तो उसकी बाइक हमारे नाम पे होगी, नंबर 2 कि वो हमारे साथ काम कर रहा होगा। जिस टाइम बंदे का पासपोर्ट हमारे पास आ जाएगा ना, वो कहीं नहीं भाग सकता, क्योंकि पासपोर्ट ही एक मेन चीज़ है जिससे वो अपने मुल्क आ जा सकता है और अपनी अपडेट दे सकता है गवर्नमेंट को। वो हमारे पास रहेगी जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं करेगा। अभी एक लड़का जो छोड़ के गया है बांग्लादेश का, उसका बैलेंस रहता था 919 रियाल। तो उसने कहा जी मैंने नौकरी छोड़नी है और मैं मुल्क जा रहा हूँ, अपने कंट्री जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, हिसाब करते हैं, बाइक दे जाओ। जब मैंने उसका बैलेंस चेक किया तो उसका 919 रियाल बैलेंस बचता था। मैंने उसको कहा है कि ये बैलेंस अपना क्लियर करके आओ, कंपनी की मशीन के अंदर डाल के आओ। तो उसने बोला नहीं, मैं आपको जो है ना वो कैश दे देता हूँ, आप जमा करवा दो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे कैश नहीं चाहिए, ठीक है, ये कंपनी के पैसे हैं, मेरे पैसे मुझे चाहिए, ये कंपनी के खाते के पैसे हैं, इसको उधर जमा करा के अपना जो अकाउंट है उसको क्लियर करके आना, तभी आपको क्लियरेंस मिलेगी। अब उसने अपना सारा कैश जमा करवाया है, कैश जमा करवा के फिर मेरे पास आया है। अगर इसका पासपोर्ट मेरे पास ना होता, ये बड़ा गंदा इसने टर्न लिया है, इसने राइट जाना था, फिर लेफ़्ट से फिर राइट गया है। तो एहतियात करनी चाहिए, बाइक चलाते हुए आसपास ध्यान रहना चाहिए ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो अगर उसका पासपोर्ट मेरे पास ना होता तो वो ना आता, मेरे हाथ ना आता। एक दो केस हैं मेरे साथ ऐसे, जिससे मुझे थोड़ा सा जो है ना एक्सपीरियंस हो रहा है कि यहाँ पे पासपोर्ट लाजमी रखना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, वो बंदे का जो आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अब कतर ने दूसरा जो लॉ चेंज किया है वो ये है, कुछ दिन के अंदर वो भी हो जाएगा अनाउंस। जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसी कंपनी का वीज़ा होना चाहिए। अब वो फ्रीलांसर वाला खाता ख़त्म हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग अगर बाइक डिलीवरी
के वीज़े पे आ रहे हो, जिस तरह मेरी बाइक डिलीवरी की कंपनी है, अगर उसके वीज़े पे आ रहे हैं तो उसमें ये है कि अगर आप फ्रीलांसर वीज़े पे आ रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपको जो पैकेज है, जो कमीशन है, वो फ्रीलांसर का मिलेगा, लेकिन आप काम उसी कंपनी के अंदर करोगे और वो लीगल होगा। तो आजकल जो बेस्ट है वो फ्रीलांसर ही है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप आते हैं, डिलीवरी सर्विस कंपनी है, तो आप फ्रीलांसर वीज़े पे आएँ, कोशिश करें। उसके अंदर पैसे लगते हैं ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर कमाई है। ज़ाहिर सी बात है, एक कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बुलाती है, उसमें आपको बाइक भी देती है, फ्यूल भी देती है और रूम भी देती है, सिम डाटा भी देती है। तो वो क्यों देती है? उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है, वो लाइसेंस भी उठवाती है और नखरे भी उठाती है, तो उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा जब आप फ्रीलांसर वीज़े पे आओगे। वो सिर्फ आपसे ऑफिस चार्ज जो है वो चार्ज करेगा, वो 200 रियाल मंथली चल रहा है। उसके बाद जब आएगी आपकी आईडी की बारी, जिस टाइम आपका 1 साल का आईडी एक्सपायर होगा, क्योंकि यहाँ पे हर साल आईडी रिन्यू करना पड़ता है, एवरी ईयर। जिस टाइम आपका आईडी रिन्यू होगा तो वो आपसे 1500 रियाल लेगा। उसमें डबल फ़ायदा हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी का वीज़ा से किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे होगे तो वो लेते हैं 3000 रियाल, लेकिन अगर आपका डिलीवरी सर्विस कंपनी का ही वीज़ा होगा और आप डिलीवरी सर्विस कंपनी के अंदर ही रह के एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होगे, क्योंकि आपने पैसे पूरे दिए होंगे इसलिए आप फ्रीलांसर काम कर रहे होगे, तो उसमें ये होगा कि वो 200 रियाल तो आपसे मंथली लेगा, वो आपने हर जगह पे देना है जहाँ पे भी आप काम करेंगे। तो जो 1500 रियाल हर साल आपने एक्स्ट्रा भरना है वो आपका बच जाएगा। दूसरा ये है कि जो आपको पैकेज मिलेगा वो एज अ फ्रीलांसर मिलेगा। उसमें यह है कि आप 12 घंटे काम ना करें, आप 15 घंटे काम कर लें, आप 18 घंटे काम कर लें, उसमें जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि 3-4 दिन से मैं बाहर निकल नहीं रहा था, बाइक वैसे की वैसे ठहरी थी और कोई इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं सकता था। 2 दिन तो वैसे छुट्टी होती है, जुम्मा और हफ्ता। आज संडे था, आज उसको कल उसकी कॉल भी आई थी कि वो पेमेंट दे जाओ। ये तो हर महीने हमने देना है, 4000 रियाल हमने हर महीने देना है। अब पाकिस्तानी आप देखेंगे तकरीबन 61-62 चल रही है, तो 2,40,000 एक हो गया और तकरीबन 2.5 लाख 2,55,000 जाके बनते हैं। हर महीने हमने ये देना है, कुछ भी हो जाए। इसके अंदर ऑफिस रेंट है और क्या नाम है, अरबी की फ़ीस है। अब इसके अंदर जो ब्रांचें ओपन करेंगे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, उसके अलावा पैसे हैं। हाँ, तो इसी वजह से कतर के वीज़े सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं। और दूसरा ये है कि जो वीज़े मिलते हैं वो एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के नहीं मिलते हैं। आपको 2-2, 3-3 वीज़े देंगे हर कंट्री के। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, क्या नाम है, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, फ़िलिपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया। जो भी आप कंट्री अप्लाई करते हैं 2-2, 3-3 वीज़े देंगे हर कंट्री के। फिर उसको चेंज करना पड़ता है, वो चेंज करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है बॉस इसको। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ पीआरओ के ऑफ़िस से जो भी अपडेट मिलती है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एग्ज़िट आने वाला है, एग्ज़िट के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। यार तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा हाल चाल हुआ है, बहस हुई है, उसको तमाम सूरत हाल बताई है कि मेरे भाई अपन को वीपी चेंज करने का है। असल में वीपी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वीपी क्या होता है? वीपी वो चीज़ होती है जो आपका वीज़ा कंपनी के अंदर क्या नाम है अप्रूव होता है ना, उसको वीपी बोलते हैं। अब टोटल मुझे वीज़े मिले थे 8 और अभी बच गए हैं 3, तो उसको चेंज करना है पाकिस्तानी में। तो वो वीपी चेंज कराना था। मतलब ये है कि 2 नेपाल के मेरे पास वीज़े थे, उसको चेंज कराना है पाकिस्तान के अंदर। वो बोल रहा था सुबह मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है।
एक तो वो हाल चाल हुआ है, दूसरा जो फ़रा है जो ब्रांच ओपन की है उसका स्टेटस पूछा है उसने कहा वो फ़िलहाल पेंडिंग जा रहा है। और बाकी मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा वीज़े मुझे बहुत लाजमी चाहिए क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने पूरी करके देनी है। इनसाइड बंदे इतने नहीं हैं कि बंदा इनसाइड से हायर करके अपनी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करके दे सके। खैर तो रहा है कि इंशाल्लाह सुबह तक करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। और लेटर हेड फिर पेंडिंग है, उसने कहा है सुबह आप उठा लो मैं बना दूंगा। तो अब कल फिर इधर ही आना है, इसी के पास आना है मैंने लेटर हेड बनवाने के लिए। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। व्लॉग यहीं पे इंशाल्लाह एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाइक राइडर्स के रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी एग्जैक्ट वो मैं बताऊंगा, आइडिया मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आइडिया दूर दूर तक चला जाता है, हो सकता है किसी बंदे का नुकसान हो जाए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो भी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट लाजमी चाहिए। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।